के 5वें दिन ये साले बुढ़े को गोलियों का निशाना बना दूंगा, खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं बन जाऊंगा यहाँ का बेताब बादशाह, 20 सेना लगा दूंगा उस मोहन सिंह के पीछे कि उसको घाटी में ही ढूंढ कर मार डालेंगे। आज के 5वें दिन ही बुढ़े को मारना है। बुढ़े को मारना है? तुम महाराज बोलोगे मुझे मंत्री बनना है। आओ मेरे साथ। पता नहीं कहां से बीच में सेनापति जी टपक पड़े। अगर सेनापति जी ना आ जाते तो बलवीर सिंह मेरे हाथ से तुझे कोई बचा नहीं सकता। खैर आज नहीं तो कल ये हीर सागर है, इसी हीर सागर पे मैं हमेशा आता हूं। पहले जब मैं राजमहल में रहता था तब भी, और अब जब बीहड़ों की खाक छान रहा हूं तब भी हमेशा यहाँ आता हूं, क्योंकि यहाँ आने पर अजीब सा सुकून, अजीब सी तसल्ली मिलती है। खैर अब थोड़ी देर यहीं पे आराम करूंगा, उसके बाद बलबीर सिंह को पकड़ने के लिए कोई नई रणनीति तैयार करूंगा। मैं क्या देख रही हूँ? आज काफी दिन बाद मेरे प्यारे सागर, वो भी हीर सागर के किनारे और डाकू के भेष में बात करती हूँ। सागर, सागर देखो, आपके सामने आपकी मीना परी, एक बार मुझे अपनी सीने से लगा लीजिए। सागर, सागर, सागर। सागर मेरे पास आओ सागर, मैं आपकी मीना परी। सागर, सागर। ए लड़की, दिमाग तो ठिकाने पर है? कौन सागर? आप मेरे सागर। पागल कहीं की। देख, मेरा नाम सागर नहीं, मेरा नाम अमर है। जा तू अपने सागर को कहीं और ढूंढ जा। सागर, इस जन्म में आपका नाम अमर है, लेकिन पिछले जन्म में आप मेरे सागर हो। पिछला जन्म? हाँ सागर। हाँ, ये जन्म के बाद तो बराबर याद नहीं ना, पिछले जन्म के बाद। देख लड़की, मुझे लगता है तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। भूल जा मुझे, अब मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल और जा अपने सागर को कहीं ढूंढ। सागर, फिर वही सागर? आप मुझे पहचानिए, मैं वही परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी मीना परी हूँ। आपको यकीन नहीं है? सागर, मीना परी? हाँ, परिस्तान? परिस्तान। ए लड़की, चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं, तू सही कह रही है कि मैं तेरा सागर, तू मेरी मीना परी, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू जो कुछ भी कह रही है वो सही है? सागर, मैं आपको साबुत दिखाऊंगी, तब आपका विश्वास होगा। अच्छा सागर देखिए, ये वही फूल है, ये आसकी का फूल जो मेरी माँ ने परिस्तान की देवी से प्रदान के रूप में प्राप्त किया था, और इसी फूल को हम दोनों एक साथ इसकी सुगंध लिया था। जिस्म तो अलग अलग, लेकिन जान जान एक हो गई। सागर देखिए, पहचानिए। पहचाना सागर?
मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ याद आ गया कि मैं पिछले जन्म में राजा नागराज का बेटा सागर और तुम परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी मीना परी, हम दोनों का प्रेम तुम्हारे पिताजी को रास ना आया और बेदर्द बनकर उन्होंने मेरा और तुम्हारा कत्ल कर दिया। लेकिन इसी आशिकी के फूल की वजह से हम आज फिर मिल गए। मीना, अब दुनिया की कोई ताकत हमें तुमसे और तुम्हें हमसे जुदा नहीं कर सकती। कि तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। राखी से बता छुपा नहीं, कौन सी सैर करने को आई यहाँ। चोर डाकू से राखी मोह पाट करे, कौन तेरा सगा है नहीं जानती। कौन है? दीदी, मैं जिस सागर की बात कर रही थी ये वही सागर है। मैं कैसे मान लूं कोई सागर है? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इन्हीं से पूछ लीजिए। ए मिस्टर, इधर आइए। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम? आप अपना परिचय दीजिए। बताएंगे भाई अपने बारे में सब कुछ, लेकिन पहले आप तो बताएंगे आप कौन है भाई? मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ, मेरा नाम सोनम परी है। मैं राजा चिंगाली की मालन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो परिस्तान की रहने वाली हैं आप, आपका नाम सोनम है और आप परिस्तान के राजा चिंगाली की मालन हो। जी हाँ। देखो सोनम, बात दरअसल ऐसी है कि इस जन्म में मेरा नाम अमर, मैं तारागढ़ का राजकुमार, लेकिन पिछले जन्म में मैं राजा नागराज का बेटा सागर और ये परिस्तान के महाराज चिंगाली की बेटी मीना परी, हम दोनों का प्रेम, और ये प्रेम इनके पिता राजा चिंगाली को रास ना आई और उन्होंने बेदर्द बनकर हम दोनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आशिकी के फूल की वजह से हम दोनों इस जन्म में फिर मिले सोनम। चलो ठीक है, तुम दोनों का प्यार अमर अमर रहेगा। और आज भी मैं परिस्तान जाती हूँ राजा चिंगाली के पास, रोज एक गजरे लेकर जाती थी, आज 2 गजरे बना कर ले जाऊंगी। 2 गजरा? हाँ, अगर आप चलना चाहते हैं तो हमारे साथ चल सकते हैं। सोनम, अब तुम्हारी बात को मैं टाल नहीं सकता, अगर तुम्हारी रजा है कि मैं भी परिस्तान चलूं तो मैं तुम्हारे साथ परिस्तान चलूंगा। लेकिन हाँ, एक काम करना, आप 2 गजरा ले जाओगी, 1 गजरा तुम अपने हाथ से गूंथना और 1 गजरा मैं गूंथूंगा। ठीक है? ठीक है, और फिर उसके बाद हम सब लोग परिस्तान चलेंगे। चलो आओ। मैंने अपनी जिंद को भेजा है हिंदुस्तान महारानी बिमला का हरण करने के लिए, वो लेकर के आ गया है। मैं अपनी शक्ति से महारानी को अपनी पास बुलाता हूं। चल मेरी भखुंडी देवी, जहां पर हो हमारे पास बुला दे।
है महारानी विमला, इसको होश में लाते हैं। चल मेरी जादुई सती, इसको होश में लाते हैं। कौन हो तुम? और मैं यहाँ कैसे आ गई? घबराओ नहीं महारानी जी, मैं परिस्तान मुल्क का राजा चिंगाली हूँ। क्या? हमने ही तुम्हें हरण करवाया है। लेकिन क्यों? और इसलिए कि लाया हूँ करके हरण इस परिस्तान दरमियान, और रहो महल अंदर मेरे बन करके मेहमान। परिस्तान लाया उड़ा, सर पे चढ़ा जुनून, नारी का करता हरण, क्या यही तेरा काम? नहीं महारानी जी, ये राजा चिंगाली नारियों का अपमान नहीं करता, सम्मान करता है। महाराज रोज एक गजरे बनाकर लाती थी, आज 2 गजरे लेकर आई हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। महारानी जी, इन गजलों को पहचानिए और फैसला आज तुम्हारे हाथों से होगा। या भगवान, ये गजरा तो परिस्तान का है और ये दूसरा गजरा हमारे तारागढ़ की मालन गूंद कर लाया करती थी। महाराज, इस गजरे को जिसने गूंधा है मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो? चिंता मत करो, उनको मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। महाराज, अगर इजाजत तो लेकर आऊं? लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। आइए महाराज और महारानी के दर्शन करो। माँ तू यहाँ परिस्तान में? हाँ बेटा, ये राजा चिंगाली है, इसने मेरा हरण करके यहाँ लाया है। अच्छा, आओ बेटा। बेटा सागर, मैं हूँ राजा चिंगाली। हमारा तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है। तुम तो आ गए बेटे, लेकिन हमारी बेटी मीना परी को क्यों नहीं लेकर आए हो? लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। वर्षों से तड़प रहा। भागो सागर भागो, ये वही मेरे पिता राजा चिंगाली है जिसने हम दोनों को एक साथ कत्ल किया था। और आज तुम्हें नहीं। ठहरो बेटी, ठहरो। हाँ, मैं वही अभागा राजा चिंगाली हूँ जो हमने अपने हाथों से तुम दोनों का खत्म किया है। बेटी, वर्षों से तड़प रहा हूँ। तुम दोनों ने जुबान दिया था कि दूसरा जन्म लेकर के आऊंगा। कम से कम अपने पिता के गले नहीं लगोगी? गले लग करके मेरी आत्मा को शांति दिलाओ, ठंडक दिलाओ बेटी। मीना, कहते हैं पश्चाताप के आंसू बड़ा से बड़ा पाप धो देता है। सब कुछ भूल जाओ, जो होना था हो गया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अपने पिताजी को माफ करके जाओ, उनके सीने से लगो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। आओ बेटी, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिली। और बेटा सागर, हमने प्रतिज्ञा किया है कि जिस समय तुम परिस्तान मुल्क आओगे तो हम तुम्हें इस परिस्तान मुल्क का राजा घोषित कर देंगे और अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। इसलिए आखिरी ख्वाहिश यही है कि आओ बेटा, कम से कम हम
अब इजाजत चाहिए। कुछ आपकी बेटी मिल गई, दामाद मिल गया, हाँ, अब मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाओगी तुम? इस परेशान मुल्क से तुम कहीं नहीं जाओगी। और अब यहाँ क्या करूंगी? यहाँ पे तुम्हें रहना है। अभी तो हमने अपनी बेटी की सगाई कर दिया है, अब तुम्हारी शादी का